गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे कोसों दूर रहें। बुरा समय, बुरे लोग आपसे कोसों दूर रहें। जब घर में कोई एक सदस्य गलती करता है ना, तो उस घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वही उस बंदे को समझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ सही है। बट मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल में रविशंकर को बोला जाता है कि भाई तुम सिर्फ अपनी बीवी के साथ क्यों रहना चाहते हो, मतलब दुनिया देखो, लाइफ एंजॉय करो, कई औरतों के साथ तुम्हें रहना चाहिए, तुम मर्द हो। और इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल देती हूँ कि मेरे पास सबूत नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे भी स्क्रीन शॉट हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं, नंबर हैं जो मैं डालूंगी ना तो 1 मिनट में ही बहुत कुछ बदल जाएगा रविशंकर की लाइफ में, और उनकी फैमिली की लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। पर मैं उस हद तक गिरना नहीं चाहती। मुझे सिर्फ अपने बच्चे के हक से और फ्यूचर से मतलब है, मुझे दुनिया जगदर से मतलब नहीं है। जैसे मैं ससुराल में रहती भी थी ना, तो मेरी जो नंदे हैं, मेरी जो सास है, मेरे ससुर हैं, मतलब मेरे सास ससुर कैसे लेटते थे, मेरे सास ससुर ऐसे तो अब साथ में लेटते थे। जैसे रविशंकर नहीं रहते थे तो वो लोग बूढ़ा बूढ़ी साथ में रहते थे, लेटते बैठते खाते पीते। और जब रविशंकर आ जाते थे ना छुट्टी 1 महीने की, तो मेरे सास ससुर अलग लेटते थे। ऐसे सास लेटती थी, फिर उनके बगल में रविशंकर लेटते थे, फिर मेरे ससुर लेटते थे। काश भगवान की दया से अगर मेरी सास को अगर उनकी सास ने भी ताका होता ना, तो ये जी का जंजाल है ना रविशंकर, ये ना पैदा हुए होते, और ना ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती। मतलब अगर आपको आज के युग में डायन देखनी है ना, तो आप मेरे ससुराल में ज़रूर जाइएगा। मेरी नंद, मेरी सास एक से बढ़ के एक डायन है। फिलहाल तो मैं कभी ना कभी तो उनको दिखाई दूंगी। कुछ लोगों की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है, बट रियलिटी वाला वीडियो ना ज़रूर, जैसे रविशंकर का वीडियो बना के दिया था ना, पोस्ट किया था, वैसे ही पोस्ट करूँगी कि समाज को भी पता चले कि नहीं, कैसे दरिंदे लोग भी आज के ज़माने में रहते हैं, कि अपने बेटे का घर तबाह कर दिया। मतलब अगर तुम्हें यही कराना था अपने बेटे से के साथ, यही सब कुछ करना था कि भाई तू 10 के पास जा, 10 के पास रहे, तू बड़ी वाली भाभी के साथ रह ले, सो ले, खा ले, बना के दे देगी, तो ये चीज़ तो तुम लोग मेरी शादी से पहले और मुझे बच्चा कराने से पहले भी कर सकते थे ना। उसके लिए शादी कराना, फिर मुझे दिन रात बैठ के ताकना। फिर मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मेरे ससुराल वालों ने पहले तो मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश की, बट जब मैं नहीं मरी, तब इन लोगों का एक नया वो था। शायद बहुत से लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको हर टाइम पे ताना दिया जाएगा, तुम अच्छी नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, अगर तुमने ये चीज़ की तो तुम्हारे पति को बोला जाएगा। जैसे कि मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, मेरी शादी के टाइम पे मैं पढ़ाई कर रही थी, BA सेकेंड ईयर। फॉर्म सारा खर्चा मेरे फादर ही उठा रहे थे। रैवली FG कॉलेज से मैं पढ़ रही थी, तो मेरा फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया गया, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना था। मेरी सास ने मुझसे बोला कि रविशंकर 10th क्लास किए हैं और तुम BA फाइनल कर लोगी तो लोग क्या बोलेंगे कि पति पढ़ा लिखा नहीं है और बीवी पढ़ी लिखी है। तो ऐसा करो, या तो तुम रविशंकर को तलाक दे दो, मतलब या तो तुम तलाक के पेपर पे साइन कर दो, मतलब या तो फिर तुम अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे साइन कर दो। ये मेरी शादी के वही मान लीजिए 2-3 महीने की बाद की बात है।
तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है कि मुझे या तो तलाक के पेपर पे साइन करना पड़ेगा या तो फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा, तो भाई मेरे फादर ने भी बोला शादी ज़्यादा ज़रूरी होती है, पढ़ाई की कोई बात नहीं है। रविशंकर ने भी ये बोला भाई कि मैं नौकरी करता हूँ तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करके भी क्या करूँ। उसके बाद 2 बार हुआ भी कि नहीं, टीचर की जॉब मुझे मिल रही थी, गवर्नमेंट टीचर की जॉब मुझे मिल रही थी गांव के ही एक स्कूल में। रविशंकर ने उसके लिए भी नहीं कर दिया। उसके लिए भी ये बोला था रविशंकर ने उस टाइम पे कि सानू को नहीं कराना है, अगर आपको कराना है तो आप सुनीता को दे दीजिए, मतलब सानू के नाम पे जो जॉब आ रही है वो आप भाभी को करा दीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं, भाभी प्यारी है कि सानू जॉब नहीं करेंगी, आप भाभी को दे दीजिए वो जॉब। आज मुझे समझ में आ रहा है कि बंदा ये चीज़ क्यों कह रहा था कि भाभी को जॉब दे दो। फिर रविशंकर ने मुझे धीमे धीमे मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया। मेंटली टॉर्चर ये होता है जैसे एक घर में हम रहते हैं, एक साथ हम नहीं रहते। 1 महीने की छुट्टी में रविशंकर रहते तो हैं पर मुझसे बात नहीं करते थे, और हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया जाता था ससुराल वालों की तरफ से कि तुम्हारे अंदर कमी है। मैं खाना बनाती थी, मेरी नंद है जो अर्चन देवी, जिनकी एक फोटो वीडियो में मैंने फोटो लगाई है, वो नमक डाल दे, मिर्ची डाल दे, मेरे माँ पापा को बुला बुला करके जो ताने दिए जाते थे। ये सब पर्वत खेड़ा में ही हो रहा था घर में। ये सब पर्वत खेड़ा में ही हो रहा था। और सबसे बड़ी बात एक चीज़, मेरे पति के जो बड़े भाई हैं जेठ मेरे, वो 1 रुपया नहीं देते, ना किसी शादी में दिया, ना बहन के मरने पे दिया, ना पापा के काम तेरे में दिया, किसी भी चीज़ में पैसे नहीं, ना घर खर्चे में पैसे देते, ना अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाते हैं, सारा खर्चा रविशंकर उठाते हैं। उस घर में जो राशन आता है रविशंकर के पैसे का आता है। अगर अब मेरे जेठ के कपड़े भी उतरवाए जाए तो वो नंगे खड़े हों बीच बाजार में, क्योंकि वो भी रविशंकर के पैसे का होता है। चड्डी भी रविशंकर के पैसे की ही हरिशंकर पहनते हैं, या तो फिर रवि का लाया ही हुआ ही पहनते हैं। मतलब बहनों के यहाँ, तीनों बहनों के यहाँ जो भी राशन पानी, यहाँ तक कि अगर मेरी रविशंकर की भांजियों के पास अगर स्कूल के शूज़ नहीं है तो वो भी रविशंकर ही दिलाते हैं। अभी की भी टाइम की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे भी सेम था, अभी भी सेम। तो रविशंकर ने मुझे मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट किया। ये मेरे से 1 महीने की छुट्टी पे बोलते नहीं थे, मम्मी के पास सोते थे, बाहर सोते थे, या तो फिर कमरे में अगर लेटे भी तो ये मेरे सोने के बाद ही ये मेरे को बाहर मिलते थे। मेरी जेठानी बाहर सोया करती थी छत पे, और ये आंगन में सो जाते थे। मतलब रात में गए, दोनों लोग रिलेशन बनाए, उसके बाद आकर के सो गए, और दोनों लोगों के बीच नाजायज़ संबंध है। इस चीज़ का जब मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, तभी से मेरे घर में ज़्यादा झगड़े स्टार्ट हो गए। तब मेरी सास ने मुझे वहाँ से मार पीट के निकाल दिया। सबसे बड़ी बात, मेरे जेठ एक कटी पंजी नहीं देते, उस घर का पूरा खर्चा रविशंकर उठाते हैं, पर उस घर में सानू प्रियांशु नहीं रह सकते। मतलब उनके घर के खर्चे में उनका भाभी का खर्चा इंक्लूड है, वो भी खाती हैं उस राशन से, रविशंकर की भाभी भी खाती है। और सबसे बड़ी बात, 2017 से लेके 2020 तक मैं पर्वत खेड़ा में नहीं थी। रविशंकर ने बिना बात के मुझे मारा पीटा। उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे की जान ले ली। हॉस्पिटल से रविशंकर भाग गए। उसके बाद मैंने कई बार बुलाया, पंचायत करने के लिए बोला, यूनिट गई। अगर मुझे नहीं रहना होता, मैं ये चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि रविशंकर के गाँव में ये चीज़ रविशंकर ने बोल रखी कि वो रहना नहीं चाहती। मैं यूनिट गई हूँ, मैं आवा में गई हूँ, मैं जबलपुर में गई हूँ, मैं दिल्ली आवा गई हूँ, मैं मेरठ गई हूँ, कि कैसे भी करके भाई मेरा घर बच जाए। पर जब तक हरिशंकर की वाइफ सुनीता, चंदा और ये रविशंकर की जो गर्लफ्रेंड है स्कूल टाइम की, ये जब तक रविशंकर की लाइफ में है, मेरा घर नहीं बच सकता। आज नहीं कल मेरा डाइवोर्स पक्का है।
मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की, मेरे फादर ने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी की शादी कैसे ना कैसे बच जाए। आज के भी टाइम पे रविशंकर जा करके भाभी के पास खुल्लम खुल्ला रह रहा है। तो भाई जो 4 लोग गांव के समाज के मेरे को बोलते हो ना कि वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि रविशंकर रैवली में जा करके मेरे भाई की शादी में उन्होंने भरे समाज में मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मुझे सब कुछ बोलना पड़ा। मेरा एक लौता बच्चा 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, 30 अगस्त को उसको डॉक्टर ने जवाब दिया, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे एक अकेले भाई को रविशंकर ने चेस्ट पे मारा, सीने पे मारा, उसे काफ़ी दिन तक पेन हुआ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। रविशंकर ने मुझे मारा, पीटा, जान से मारने की कोशिश की, वो तो आप छोड़ दीजिए, मतलब मुझे तकलीफ हुई, मैं बर्दाश्त कर रही। पर जो मेरे अपने हैं, मेरा एक अकेला भाई है, बहुत मानता के बाद हुआ है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरे फादर 60-65 साल की उनकी उम्र हो गई है, उनके ऊपर रविशंकर ने शादी के घर में, तो आप जानते हैं ना कि कितने लोग होते हैं, शादी के घर में उनके ऊपर हाथ उठा दिया, बेइज्जती कर दी, 50-60-100 लोगों के सामने मेरे पापा का कॉलर पकड़ लिया, गला दाब दिया शराब के नशे में। यह अभी दिसंबर की ही बात है, एक नहीं 100 सबूत है मेरे पास इस चीज़ के। और उस टाइम पे अगर हम चाहते हैं ना तो रवि को पीटते वहाँ पे, तो आप खुद सोच सकते हैं अगर 100 लोग रविशंकर को पीटते तो रविशंकर का क्या हाल होता। बट हमने फिर भी रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, रविशंकर को हाथ नहीं लगाया। रविशंकर वहाँ से भाग गए। उस टाइम पे रविशंकर के साथ दिनेश थे, धर्मपाल थे, हरिशंकर थे, ये लोग दूर खड़े थे। ये चारों लोग गए थे रायबरेली में 2 तारीख को। और जो 2 दिसंबर की बात है 2023 में, ये चारों लोग गए थे। और 4 दिसंबर की बात है, लखनऊ में आ करके 3-4 लोगों ने चोरी की है। रविशंकर ने खुद खड़े होकर के ताला कटवाया है, ससुराल से चेन लेके आए थे, वो चेन ससुराल की डोर पे लगाई ताकि जो है सानू घर के अंदर घुस ना पाए, मतलब मुझे निकालने की भाई पूरी तैयारी थी। ठीक है, तो रविशंकर जो भाभी के पास वहाँ पे पर्वतखेड़ा में रह रहे हैं ना, कि सानू ने मेरे को घर से निकाल दिया, मैंने घर से रविशंकर को नहीं निकाला है। घर से रविशंकर भाग के गए हैं और इनके भागने में इनकी हेल्प दिनेश ने, हरिशंकर ने और धर्मपाल ने, ये 3 जन ने की है। इन लोगों ने 3 दिन तक हमारे मेरे घर से सामान ढोया गया है, 4-5 करके, 4 5, हाँ 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, 3 दिन में सारा सामान यहाँ से निकाला गया है। पूरी सोसाइटी के लोगों ने देखा है, और जिसने जो लेके गया है ना उसको भी देखा है और उसको लोगों ने पहचाना भी है। रविशंकर नहीं आए थे, रविशंकर के दोस्त आए थे सामान निकालने के लिए। तो जो रविशंकर बोल रहे हैं ना कि मेरे को बीवी ने निकाल दिया, भाई मैंने निकाला नहीं है। रविशंकर खुद भाग के गए हैं अपनी प्यारी भाभी के साथ रहने के लिए। और हरिशंकर को ये चीज़ पता है, मतलब हरिशंकर को ये चीज़ पता है कि रविशंकर का नाजायज़ रिश्ता चौधराइन के, मतलब हरिशंकर की वाइफ के साथ है, और फिर भी वो थाली में परोस के सजा के सेज में दे रहे हैं कि लो भाई मेरी बीवी के साथ रह लो, बस मुझे नोटे दे दो। इसीलिए दिसंबर से वो पैसा, दिसंबर से लेके अभी मई तक रवि की फुल पेमेंट नगद के रूप में पर्वतखेड़ा वालों के पास जा रही है। जब तुम्हें देना ही है और जब वो हरिशंकर की वाइफ को कोठा ही चलाना है, तो फिर वहाँ पे धंधा वाली का बोर्ड क्यों नहीं लगा देते भाई घर पे, सूर्यपाल गौड़ धंधे वाले या फिर कोठे वाले। और जो भाई जिसकी माँ ऐसी होगी उसकी बेटियों को तो मैं कुछ ही नहीं बोल सकती। जिस घर में जाएंगी ना उस घर का सत्यानाश तो होना ही होना है। माँ ने देवरानी की ज़िंदगी बर्बाद कर ली और बेटी जिस घर में जाएगी उस घर में सत्यानाश कर देगी। तो भाई सोच समझ के उस घर की बेटियों को आप लेके आइएगा।
रविशंकर ने मुझे मेंटली टॉर्चर कर करके ना 2 बार 3rd स्टेज डिप्रेशन में डाल दिया। अब कि रविशंकर को ये पता है ना, मेरे डॉक्टर ने एक्चुअली ये बोला था कि 2 बार आपको डिप्रेशन हो चुका है, तो तीसरी बार आपको 95% चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, तीसरा अटैक आ सकता है। और अगर तीसरा अटैक आपको आया तो ज़िंदगी भर के लिए आपका मतलब मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपको तीसरा अटैक नहीं है। इसलिए रविशंकर के फ्रेंड, कुछ फ्रेंड, सारे नहीं बोलूँगी, कुछ फ्रेंड जैसे राम प्रकाश है, धर्मपाल हैं, ये सब ना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि मेरे दिमाग पे असर हो और मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, ताकि उन लोगों का रास्ता साफ हो जाए। और जो बोलते हैं ना मेरे पतिदेव और मेरे नंदोई, मेरे क्या, रविशंकर के जीजा दिनेश और हरिशंकर बोलते हैं सब रिश्तेदारों के पास कॉल करके मेरी बीवी को बदनाम कर रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम मेरे को ये सिर्फ बताओ कि रविशंकर पैसे क्यों देते हैं, नगद पैसे क्यों निकाल के पर्वतखेड़ा में इतना खर्चा करते हैं भाई। रविशंकर अकेले के लिए उसका जो है इतना मतलब महीने का 70,000 80,000 2 लाख रुपए का आए लिए, क्या करते हैं रविशंकर उस 2 लाख का? पहली बात। दूसरी बात, रविशंकर की बीवी वहाँ पे है नहीं, तो रविशंकर को खाना बना के कौन दे रहा है? रविशंकर की बीवी वाली चीज़ें कौन पूरी कर रहा है? तुम्हारी बीवी नहीं कर रही तो। और अगर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी का और रविशंकर का नाजायज़ रिश्ता नहीं है तो रविशंकर को तुमने घर में घुसने कैसे दिया? क्योंकि बीवी को तो उसकी तुम लोगों ने मार पीट के निकाल दिया। पूरे गांव कई लोगों को बताया कि नहीं, तुमने हरिशंकर ने सानू को मारने की कोशिश की है, तो तुम उसको रविशंकर को कैसे घर में रहने दे रहे हो, ये बताओ पहले तो। 2017 से 2020 तक प्लस अभी दिसंबर 2023 से लेके अभी तक तुमने रविशंकर को पर्वतखेड़ा में क्यों रहने दिया? उसको खाना बना के कौन दे रहा भाई? उसके कपड़े कौन धो रहा है, ये बताओ। ऐसी कौन सी चीज़ उसको वहाँ पे मिलती है कि सिटी की सारी सुविधाएं छोड़ करके रविशंकर पर्वतखेड़ा जैसे गांव में पड़े हैं, जहाँ पे लाइट का भी आने जाने का कोई वो नहीं होता, ना वहाँ पे लाइट की सुविधा है, ना वहाँ पे मतलब जब लाइट ही नहीं है तो कोई किसी चीज़ का आप वही नहीं कर सकते हैं। तुम ये बताओ, सिटी में कूलर पंखा छोड़ करके रविशंकर देहात में बिना लाइट की उसमें जो है रहते हैं घर में, ना प्लास्टर ना फर्श उस घर में, लेटरिन भी बाहर जाना पड़ता है, पानी के लिए भी गर्म पानी ही पीने को मिलता है, घर में फ्रिज है, उसके बावजूद रविशंकर वहाँ पर्वतखेड़ा में जाके क्यों रह रहे हैं? मतलब कुछ तो वहाँ पे होगा ना। ऐसी कौन सी चीज़ वहाँ पे है जो यहाँ पे रविशंकर को नहीं मिलती? वहाँ पे रविशंकर की नाजायज़ रिश्ते वाली औरतें हैं। बगल के गांव में वो समा हो गई, एक बार गए वहाँ मुँह मारा है, फिर उधर आओ चंदा देवी हो गई, यहाँ पे मुंह मार लिए, फिर घर में रात में सुनीता देवी हैं उनका बिस्तर गर्म करने के लिए। करते रहो, मैं भी देखती हूँ कब तक करते हो। जिस उसमें तुम लोग कर रहे हो ना, अगर समाज एक दिन तुम्हारे मुँह पे थूके नहीं, मैंने थूकवा ना दूँ, तो फिर तुम बोलना। मैं सच्चाई सबके सामने लेके आऊँगी। जो बाकी के स्क्रीनशॉट और जो पड़े है ना वो भी मैं डालूँगी, जल्दी ही डालूँगी, फिक्र नहीं।